तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लासेस विद निगम सर में। आज हम अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सबसे पहली टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट। अब बात ये है कि सेट होते क्या है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं डेफिनेशन एक कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या ये डेफिनेशन सही है जो हम लोग बोलते आ रहे हैं? क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? तो मैं बोलूंगा ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? सेट की सही डेफिनेशन क्या है आज हम चर्चा करेंगे। सेट की सही डेफिनेशन ये है, सेट इज वेल डिफाइंड सेट इज वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये है इसकी सही डेफिनेशन। अब केवल डेफिनेशन तो हमको समझनी नहीं है, अब समझना है कि वाकई में सेट है क्या। तो मैंने बोला सेट इज वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम बोले थे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ बोला हूँ मैं कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है पहले ये समझ रहे हम कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। मतलब हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मान के चलो, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हम सेट रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। मान के चलो ए ले लिया, ए इक्वल टू, और सिंबल ये होगा इस टाइप से। या फिर आप बी लेना चाहे बी ले लो, सी ले लो, कैपिटल एक्स ले लो, कैपिटल वाई ले लो। तो मैं आपको ये ध्यान रखना है कभी इस सेट को ऐसे रिप्रेजेंट मत करना कि स्मॉल से कर दिया, हमेशा कैपिटल ऐसे करना जैसे कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सिंबल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेट के एलिमेंट लिखेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो क्या कह रहा है, सेट इज वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो बोला था वो तो पूरी डेफिनेशन गलत थी। अब सही डेफिनेशन में बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स कोई भी आपका हो सकता है। जैसे मान लो आपने एलिमेंट बोल दिया कि कोई भी नंबर 1 2 3, तो हो सकता है कि मैं कलेक्शन बना दूं 1 2 3 का एलिमेंट्स का। या फिर मैं एबीसी के फॉर्म में ले लूं, एबीसीडी इस फॉर्म में ले लूं, मतलब ये भी एक एलिमेंट हो सकता है। अच्छा, क्या मिक्स कर सकता हूँ 1 2 ए बी सी? कैसे भी कर सकते हो आप, मतलब क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, तो नंबर हो सकता है, तो लेटर हो सकता है, या फिर हमको स्पेशल सिंबल लगा दे लो हैश, या फिर एट द रेट, या फिर डॉलर, कैसा भी आप ले लो एलिमेंट। तो ऑब्जेक्ट से तो समझ में आ रहा है कि कलेक्शन ऑब्जेक्ट या तो एलिमेंट होगा, लेटर होगा, या फिर स्पेशल सिंबल होंगे। अब ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, मतलब कलेक्शन ऑब्जेक्ट वाली बात तो कर ली। अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट कह रहा है कि यूनिक, डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक सेट में मैं लिख रहा हूँ 1 2 और सपोज मैं लिख दिया 3, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट है ना। 1 अकेला है, 2 अकेला है, यूनिक यूनिक बार आया, मतलब यूनिक डिजिट है इसमें। अगर मैं बोलूं इस सेट मान के चलो मैंने बी लिखा 1 1 2 3, आपके सेट में यूनिक एलिमेंट्स है क्या? नहीं है ना। क्यों? 1 2 बार रिपीट कैसे हो गया? क्योंकि हमने क्या बोला था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हमको। केवल ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब 1 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, मतलब ये सेट तो है नहीं। मतलब मैं बात कर रहा था सेट की। आपने बोला कि सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसकी डिफिनेशन होती है, ये सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पर मैंने कहा नहीं, ये सेट की जो डिफिनेशन है वो ये है, सेट इज वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने समझा कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स में कोई एलिमेंट हो सकता है, या फिर कोई लेटर हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, बात में कर ली। अब बात करनी है डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट क्या कहता है? यूनिक, मतलब यूनिक एलिमेंट होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 में तो यूनिक एलिमेंट समझ में आ रहा है, पर 1 1 2 3 में यूनिक एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो चुका है, तो ये सेट तो नहीं होगा। हाँ, इसको मल्टी सेट जरूर बोल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम मल्टी सेट का नाम जरूर दे सकते हैं। तो आपको अभी तो ये समझ में आ गया कि क्या है, ऑब्जेक्ट्स नहीं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। लेकिन कैसा है? अनऑर्डर्ड है। अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड की। हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया, हमने डिस्टिंक्ट समझ लिया, अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड। मतलब अभी तक आपने समझा कि ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब वो यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं कलेक्शन, तो समझ में आ ही रहा है आपको अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? तो अब अनऑर्डर्ड के लिए मैं ये बोलूंगा, अगर मैं सेट में 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, सेट में 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है और 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब मैं ये बोलूं इस सेट में है 2 3 1, इसको क्या ए नाम दे दूं मैं कि बी नाम दे दूं? क्या बी नाम दे दूंगा क्या? मतलब ये सेट और ये सेट अलग है क्या? नहीं ना। क्यों?
मैंने बोला अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे लिख दो या 2 3 1 एलिमेंट ऐसे लिख दो, मतलब इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट इसमें किसी भी ऑर्डर में, मतलब उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 1 2 3 लिख दो। अब आप जानते हो कि 3 एलिमेंट है तो उससे 3 फैक्टोरियल वेज बन सकते हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब या तो आप 1 2 3 लिख दो सेट में, या फिर आप 1 3 2 लिख दो, या फिर 2 1 3 लिख दो, या फिर 2 3 1 लिख दो, या फिर 3 1 2 लिख दो, या फिर 3 2 1 लिख दो। 3 4 फैक्टोरियल मतलब 6। देख लो 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 परमिटेशन को क्या कर रहा है, एक तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट में 1 2 3 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड का मतलब ये हमें समझ में आ गया क्या, कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मतलब किसी भी ऑर्डर में उसको ले सकते हैं, 1 2 3 लिख दो या 2 3 1 लिख दो। तो अभी हमें क्या समझ में आया, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, वेल डिफाइंड क्या होता है। अभी अच्छा, ये जो फॉर्म है ना, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, मतलब फाइनाइट सेट की लिए भी लिख दी 1 2 3, आपको समझ में आ रहा। अब जब बात करूंगा ना सेट बिल्डर फॉर्म की, तो वहां पे बात आएगी वेल डिफाइन की। अब मैं बोलूँ कि अगर क्लास में मेरे 15 स्टूडेंट्स हैं और मैं बोलना चाहता हूँ कि कलेक्शन बना दो, मतलब सेट बना दो उसका, तो आपने क्या किया, हमारा 10 एलिमेंट है, सबका नाम लिख दिया, राम श्याम घनश्याम, आपने 10 या 15 जो भी आपके स्टूडेंट है आपने उसका सेट बना दिया, तो ये तो हो गया सेट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या, अगर उसमें क्राइटेरिया अगर लगा दूं अगर मैं कि केवल वही उन्हीं स्टूडेंट्स का सेट बनाओ जिनके मार्क्स 90% अबव हो सकता है कुछ कम बच्चे मिले, हो सकता है एक ही बच्चा मिले, तो अब मैंने कोई क्राइटेरिया उसमें डाल दिया, मतलब सेट को मैंने क्या कर दिया है, वेल डिफाइन कर दिया है। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, आज आपको सेट की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।